हेलो माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर 1991। 1991 में ग्लोबलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट किया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1991 के पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स के कारण इंडियन गवर्नमेंट को ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करना पड़ा। 1991 के पहले इंडिया फॉलोड a closed self-reliant economic model। 1991 के पहले इंडियन इकोनॉमी का मॉडल जो था वो क्लोज था, मींस अदर कंट्रीज़ का या फिर बाहरी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। ईज़िली नहीं लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज़ में कर पाते थे। सेल्फ रिलायंट था, मींस खुद पर ज़्यादा भरोसा रखता था कि इंडिया में ही जो चीज़ें हो रही हैं वही इंडियंस के लिए वल्नरेबल है और इंडिया उसी पर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर इंडस्ट्रीज़, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती थी। देन 1991 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन 1991 के पहले इंडिया में इकॉनमी की क्राइसिस होने लगी और इंडिया के पास 2 वीक से ज़्यादा की फॉरेन करेंसीज नहीं बची थी, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट को LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों अप्लाई करना पड़ा। नाउ सी कि क्या क्या ज़रूरत थी इस रिफॉर्म्स की, ये रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी था टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि चूँकि क्लोज्ड इकोनॉमी थी और 1991 के पहले क्लोज्ड इकोनॉमी होने के कारण आप फ्री ट्रेड या फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, ना ही आप फॉरेन कंट्रीज से ईजिली सामान ला पाते थे, ना ही आप फॉरेन कंट्रीज में ईजिली सामान बेच पाते थे। बहुत सारी जो मेजर कंपनीज थी उस पर गवर्नमेंट के ही कंट्रोल थे। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए लोग ईजिली बिना कम से कम ट्रेड बैरियर के साथ ईजिली किसी कंट्री में जाएं और फॉरेन ट्रेड कर सके। इसलिए टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जब एक्सपोर्ट होगा मीन्स